अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर स्वर्णिम आभा से जगमग है। राम दरबार की संपूर्ण प्राण प्रतिष्ठा का शुभारंभ हो गया है। सुबह 6:30 बजे से प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत हो गई है। इस समारोह में प्रथम तल पर राम दरबार, गणपति, हनुमान जी, सूर्य, भगवती और अन्नपूर्णा के साथ शेषावतार मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम मंदिर समेत पूरी अयोध्या नगरी को सजाया गया है। 5 जून को सुबह 11:25 से 11:40 के बीच का मुहूर्त तय हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। लेकिन इस कार्यक्रम के साथ साथ हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी की गायिका स्वाति मिश्रा मौजूद हैं। स्वाति मिश्रा हमारे साथ जुड़ रही हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर वो क्या कहती हैं। स्वाति जी, आपका इंडिया न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि राम आएंगे भजन से इस शो की अगर शुरुआत करें तो कैसा रहेगा? प्रणाम इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को। तो मैं उसी गीत के साथ शुरू करती हूँ जी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। बहुत बढ़िया। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। Oh my God, बहुत बढ़िया। nostalgia मुझे लगता है कि पूरे देश में ये आवाज गूंजी थी और ये सबसे ज्यादा सुनने वाला भजन माना गया था। रामलला के बाद प्रभु श्री राम के लिए क्या इसके बाद आपने कोई और गीत बनाया? जी बिल्कुल, मैंने कई सारे ऐसे गीत बनाए हैं जो रामलला के आने के बाद के हैं, जो उनके स्वागत में हैं, और उनमें से एक मैं आपको अभी सुनाती हूँ जो कि रामलला को देख के हमारी उनके प्राण प्रतिष्ठा, उनकी मूर्ति को देख के हमारे अंदर से क्या भावना आई वो मैं आपको सुनाती हूँ। मधुर मधुर मुस्कनिया, कजरारी प्यारी अखियां, लग जाए ना कहीं नजरिया, दुनिया लेती बलैया, रूप से हमको थाम लिए हो, माया को भी मोह लिए हो, कुछ भी नहीं दुनिया तुम बिन, ये सुंदर तुम्हारी से है, ये चमक ये दमक कुल-वन महक, सब कुछ सरकार तुम्हारी से है, ये चमक ये बहुत दमक। बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब एक नई और शुरुआत होने जा रही है। राम दरबार स्थापित हो रहा है। आपको कैसा महसूस हो रहा है और आपका मन कैसे राम दरबार की कल्पना कर रहा है? क्योंकि एक संगीतकार है तो उसका मन कैसे कल्पना कर रहा होगा? मैं तो बहुत इमोशनल हूँ, क्योंकि बहुत ही जल्द मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा बदलाव होने वाला है जिसकी वजह से मैं प्रभु श्री राम को जोड़ी में देखना चाहती थी, उनके पूरे स्वरूप में सीता मैया के साथ, लक्ष्मण जी के साथ, सबके साथ देखना चाहती थी। तो मैं तो अभी बहुत इमोशनल हूँ और प्रभु श्री राम की कृपा है कि अभी 2-3 दिन पहले ही मैं अयोध्या गई थी और मैंने प्रभु श्री राम के दर्शन किए। जो मेरे जीवन में बदलाव होने वाला है उसके लिए इनवाइट किया, तो मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं क्या बताऊँ। बहुत सुंदर। वहीं जो प्रभु रामलला की कैसी छवि स्वाति मिश्रा के मन में बसती है, अगर इसे आप गुनगुना कर दर्शकों को बताएंगी तो मुझे लगता है इससे सुंदर कुछ नहीं होगा। जी, मैं आपको सुनाती हूँ और गीत से आपको उस छवि को आप क्लियर हो जाएगा आपके सामने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
दशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। क्योंकि मैं बिहार से हूँ तो मैं हमेशा प्रभु श्री राम को माता सीता के साथ देखती हूँ और वो स्वरूप मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल आपने सही कहा, आप बिहार से हैं तो उसी हिसाब से आप माता सीता को देखती हैं, लेकिन हर कलाकार के जीवन में स्ट्रगल आता है और आप स्ट्रगल के दिनों में जब याद करती हैं तो राम जी को कैसे याद करती हैं वो भी बताइए। मैं बताना चाहती हूँ कि जीवन में कभी भी मुझे स्ट्रगल जैसा कुछ फील इसलिए नहीं हुआ क्योंकि प्रभु श्री राम ने मेरे जीवन में ऐसे ऐसे लोग भेजे हैं, ऐसे मेरा परिवार इतना अच्छा है, मेरा फ्रेंड सर्कल इतना अच्छा है। नो डाउट सबकी लाइफ में एक फेज आता है डिप्रेशन का, एक फेज आता है फेलियर का, सब चीजें होती हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि उस डिप्रेशन से, उस फेलियर से आप निकल के बाहर कैसे आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपने काम करना शुरू किया और आप बूम ऐसे वायरल हो गए और आपको सक्सेस मिल गया। सबको इस बात के लिए तैयार होना रहना चाहिए कि लाइफ में फेलियर भी होगा, डिप्रेशन भी आएगा, आप कई जगह से कैंसिल भी किए जाओगे, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप उस समय भगवान पे इतना भरोसा रखो आंख मूंद के कि अगर भगवान ने भी कुछ किया है तो किसी बहुत बड़े फिगर में वो कुछ बहुत बड़ा देख रहे हैं, तभी अभी आपको इससे वंचित कर रहे हैं क्योंकि उनको वहां लेके जाना है। और हम छोटा सा कुछ नहीं मिलता है तो भगवान को दोष देने लगते हैं कि अरे मुझे नहीं मिला, इतने दिन से मेहनत कर रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं मिला, लोग बिना मेहनत के पहुंच जा रहे हैं। जबकि अगर भगवान पे आप भरोसा करेंगे तो भगवान आपको वहां पहुंचाना चाहते हैं, इसीलिए आपको छोटे छोटे फेलियर्स दिखाते रहते हैं। आपके हमने राम के भजन सुने हैं और राम जी को हमेशा आप याद करती रहती हैं, गुनगुनाती रहती हैं, लेकिन बिना हनुमान के राम जी भी नहीं सुनते हैं। इसलिए राम जी के साथ हनुमान जी से भी क्या आपका खास कनेक्शन है? क्योंकि जहां राम हैं वहां उनके भक्त हनुमान हैं, तो हनुमान जी पर क्या? नहीं, मुझे हर उस भगवान से कनेक्शन है जो प्रभु श्री राम से जुड़े हैं, जी जो वैसे भी हमारे सनातन धर्म के जितने भगवान हैं, जितने देवता हैं, देवी हैं, सबसे मुझे कनेक्शन है। स्पेशल कनेक्शन प्रभु श्री राम से है, हमेशा से रहा है। और स्पेशली उनके जो नारायण का जो उनका रूप है, स्वरूप है, जितने स्वरूपों में उन्होंने जन्म लिया, उन सब से मुझे बहुत ही ज्यादा स्पेशल कनेक्शन है। तो हनुमान जी से भी बहुत है। तो एक सुना देती हूँ हनुमान जी के लिए। जी बिल्कुल। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। तो ये लाइन खुद में बता रही है कि कैसे आप प्रभु श्री राम जहाँ हैं वहाँ हमारे हनुमान जी है। जी राम जी के साथ माता की जो छवि है, राम जी के साथ जो माता की छवि है, तो उस सीता माता की छवि को लेकर आपने कोई भजन तैयार किया है? अगर हो सके तो एक बार दर्शकों को वो भी सुना दीजिए। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, चार अखियां लड़ी रह गई राम को देख कर। हमारे बिहार में तो बहुत प्यारे प्यारे गीत हैं इस चीज को लेके। चूंकि आप भी बिहार से ही हैं और जो मिथिला है और माता सीता का मायका है, तो वर्तमान में बिहार के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। भोजपुरी में, क्योंकि भोजपुरी बड़े प्रसिद्ध होते हैं गाने भी और भजन भी, भोजपुरी में कुछ सुनाएंगे, सुनाना चाहेंगे? अरे माथ सिया के टीका शोभे, नथिया की छवि न्यारी है, अजी न्यारी न्यारी क्या कहे, रघुवर को जान की प्यारी है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। बहुत प्यारे प्यारे गीत है। स्वाति जी, आपकी आवाज में जादू है और आपकी आवाज बहुत सुरीली है, लेकिन आप सिर्फ 2 लाइनें ही सुना रही हैं और दर्शक बहुत कुछ सुनना चाहते हैं, तो थोड़ा बढ़ाइएगा। अच्छा, एक लाइन सुनाती हूँ दोनों जोड़े को लेके।
कि सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, आखियां न देख लो सुन लो ना ही कान है। मतलब कि इतने सावर हमारे राम जी और गोरी हमारी सीता मैया, इतनी सुंदर जोड़ी जो ना कभी आंखों से देखी गई है ना कभी कानों से सुनी गई है, इतनी सुंदर जोड़ी अभी विश्व में कहीं नहीं है। तो सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, आखियां न देख लो सुन लो ना ही कान है। जुग जुग जीवे जोड़ा जोड़ी बेमिसाल सखियां हो, जुग जुग जीवे जोड़ा जोड़ी बेमिसाल सखियां, कि चारों दुल्हा में राम जी कमाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां। जो मिथिला नगरिया निहाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां। स्वाति जी, एक आइकॉन बन गए हैं राम और सीता। हर कोई राम सीता जैसी जोड़ी चाहता है। बिहार के लोग क्या चाहते हैं? बिहार के लोगों के तो पाहुन हैं हमारे प्रभु श्री राम, तो यहाँ की हर लड़की चाहती है कि पति के स्वरूप में उनको प्रभु श्री राम जैसा कोई मिले, और खुद भी वो सीता जैसी बनना चाहती हूँ, क्योंकि वो सीता की ही धरती से है, मैं खुद सीता जी की धरती से हूँ। तो खुद भी हम चाहते हैं कि उनकी तरह बनना, तो खैर वो बहुत बहुत बड़ी बात हो गई। उनकी पैर के धूल जितना भी, इतना अगर बनने की कोशिश करें तो इंसान हम बन जाएंगे। राम मंदिर बना तो देश भर के तमाम लोग, करोड़ों दर्शक वहां पर जाते हैं और वो प्रभु श्री राम के एक दर्शन करना चाहते हैं। आप अयोध्या गई हैं, राम मंदिर के भव्य दर्शन किए हैं? मैं तो कई बार जा चुकी हूँ, मुझे तो लगता है कि मेरा दूसरा घर है वहां पे, मैं कई बार जा चुकी हूँ। तो मैंने जैसे बोला कि अभी कुछ दिन मेरे जीवन में कुछ भी होता है, इनफैक्ट मैं एक गाड़ी भी लेती हूँ तो मैं जाती हूँ प्रभु श्री राम को धन्यवाद बोलने, क्योंकि जो भी मैं लाइफ में कर पा रही हूँ, जो भी थोड़ा बहुत बहुत ज्यादा जो भी करती हूँ, वो उनकी कृपा उनके देने की वजह से ही है। तो मैं तो हर चीज में थैंक यू बोलने जाती हूँ, अयोध्या में पहुंच जाती हूँ जब जब जी। कुछ अच्छा करती हूँ जीवन में। जो पहले रामलला तिरपाल में हुआ करते थे, तब आपने उनके दर्शन किए थे। क्या लगता है, अयोध्या वाकई बदल गई है? नहीं, मैं पहले कभी भी नहीं गई हूँ, पहले एक बार भी नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि प्रभु श्री राम को कैसे वो रखते थे। तो जब मैं पहली बार गई थी वहां देखने के लिए और प्रभु श्री राम की इतनी भव्य मूर्ति देखी, तो मेरे साथ जितने लोग गए थे, इंक्लूडिंग माय टीम, माय पेरेंट्स, एवरीवन, सब इतना रोए हैं प्रभु श्री राम को देख के कि हम उन्होंने देखा है कि वो किस तरीके से उनको रखा जा रहा था, किस तरीके से प्रभु श्री राम कि क्या हालत थी उस टाइम पे, और अभी इतने बड़े मंदिर में इतनी भव्य मूर्ति। तो सब देख के उनको रोया। इनफैक्ट मैं जितने बार जाती हूँ उतने बार प्रभु को देख के रोती हूँ। उस मंदिर में प्रभु श्री राम की मूर्ति में कुछ तो ऐसी खास बात है कि वहां पे मैं जाने के बाद कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। एक भावुक पल उस समय रहा होगा आप, लेकिन रामलला को देखकर क्या महसूस हुआ? कौन सा गीत जहन में आया और राम जी कैसे रूप में आपके साथ? हाँ बिल्कुल। मतलब मेरा ऐसा है कि मैंने कभी अपने लाइफ में भगवान से कुछ बहुत बड़ा ऐसा कुछ डिमांड भी नहीं किया था, और जो भी आज तक मैंने चाहा है वो मुझे मिल गया है, इतनी आसानी से मिल गया है। और जब मैं देखती हूँ लोगों को उन्हीं चीजों के लिए स्ट्रगल करते हुए, उन्हीं चीजों के लिए उनको नहीं मिल रहा है, उनके लिए वो बहुत बड़ी बात है, बट मुझे वो चीज इतनी आसानी से मिल जाती है, या ये मिला है जो मेरी लाइफ में, जो मैं आज जो जीवन जी रही हूँ। तो मुझे इस चीज के लिए लगता है कि भगवान ऐसे कौन से कर्म होंगे, ऐसा कौन सा कार्य होगा जो मैंने पिछले जन्म में किया होगा, या फिर मेरे माँ बाप ने किया है जो आप मुझे इस जन्म में दे रहे हो। तो मैं मांगती भगवान से बस इतना ही कि भगवान मुझे इस जन्म में भी उसी राह पे चलाना। मेरा अगर दिमाग कभी भ्रष्ट हो जाए, कुछ गलत करना चाहूँ, तो भगवान आप मुझे रोकना और मैं उसी राह पे चलूं कि अगले जन्म में भी ऐसे ही भर भर के आपका आशीर्वाद मिले। ये जो फीलिंग होती है ना, भगवान से कुछ आप पा रहे हो, रिसीव कर रहे हो, हर सिचुएशन में भगवान आपके साथ है, ये फीलिंग बहुत ही डिफरेंट होती है कि एक अदृश्य एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी हर वक्त आपके साथ है। तो ये बड़ी ही अच्छी फीलिंग है। तो इसके लिए मैं आपको सुना देती हूँ एक गाना। हम्म
जो मिलती नहीं दी हुई दाद तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे स्वाति जी, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने तमाम रचनाओं का जिक्र किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमेशा कुछ और नए भजन के साथ लोग आपको याद करेंगे। स्वाति के बाद जो राम को लेकर आए थे वो एक और है, एक और शख्सियत है और उनका नाम है गायक कन्हैया मित्तल। हमारे साथ जुड़ गए हैं इंडिया न्यूज़ पर। कन्हैया साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कन्हैया जी, भगवान श्री राम का दरबार तैयार है, अनुष्ठान शुरू हो गया है, 5 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा भी होनी है। ऐसे में भजन सम्राट कन्हैया मित्तल के मन में क्या आ रहा है, इंडिया न्यूज़ के जरिए देश जानना चाह रहा है, दर्शक जानना चाह रहे हैं। देखिए, हम 22 जनवरी को भी उतने ही उत्साहित थे जितने उत्साहित आज हैं, क्योंकि इस मंदिर के लिए नहीं, इस संस्कृति के लिए सारी दुनिया लड़ रही थी। और राजा राम जिस दिन बाल रूप में वहां प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, मुझे भी वहीं उपस्थित रहने का मौका मिला, अवसर मिला। अपने आप को आज तक सबसे ज्यादा अच्छा क्षण अगर मैं मेरी जिंदगी का समझता हूं तो वो 22 जनवरी का था। और उसी के चलते उसी दिन से हम आज के दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे और वो दिन भी हमारे पास आ गया है। और मन के अंदर एक ही भजन आता है जो मैं सुनाना चाहूंगा आपके दर्शकों को, कि अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। जो भूल हुई हमसे हमें माफ जरा कर दो, महलों में राजा राम तुम पाओ जरा धर दो। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। आपका महल कोई बना नहीं पाया, आपका ये प्रेम कोई पा नहीं पाया। अब राज तिलक होगा, उत्सव ये बड़ा होगा, सारा भारत मेरा अवध में खड़ा होगा। हाँ, अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। बहुत बड़े। भगवान श्री राम के दरबार में हनुमान जी का महत्वपूर्ण स्थान है और भारतीय सेना ने हनुमान जी की तरह ही पाकिस्तान की लंका जला दी। इस पर कुछ कहेंगे कन्हैया मित्तल? मैं इसको लेकर सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इस देश के अंदर एक बार रावण ने लक्ष्मण रेखा पार की थी तो उसको भुगतना पड़ा था। ऐसे ही पाकिस्तान ने लक्ष्मण रेखा पार करी और उसको भुगतना पड़ा। हमारी देश की बेटियों ने जाकर ये जवाब दिया, पूरी दुनिया को बताया कि भारत की बेटी सिर्फ घर में खाना बनाने के लिए नहीं है, जब जब देश को जरूरत पड़ती है तो फाइटर प्लेन लेके फाइटर पायलट बनकर पाकिस्तान को उसी की भाषा में उसे जवाब देती है। और एक बच्चा छोटा सा अपने मम्मी से क्या कह रहा है जरा सुनिएगा, आपके दर्शक भी अच्छा उनको आनंद आएगा। श्री राम से धनुष में लेकर, श्री राम से धनुष में लेकर चक्र कन्हैया से लूंगा, मम्मी मैं भी सरहद जाकर दुश्मन से टक्कर लूंगा। क्या बात है। मम्मी मैं भी सरहद जाकर दुश्मन से टक्कर लूंगा। श्री राम से धनुष में लेकर चक्र कन्हैया से लूंगा, मम्मी मैं भी सरहद जाकर दुश्मन से टक्कर लूंगा। क्या बात है। मम्मी मैं भी सरहद जाकर दुश्मन से टक्कर लूंगा। पापा हुए शहीद सुना है, चिंता मत करना मम्मी,
मेरे होते किसी बात से बिल्कुल ना डरना मम्मी, देश के दुश्मन मार के मैं पापा का बदला ले लूंगा, मम्मी मैं भी सरहद जाकर दुश्मन से टक्कर लूंगा। वो छोटा सा बच्चा इंटरव्यू दे रहा था कि मेरे पापा के गोली लग गई। ये उसी के दिल की बात है जो मैं आपके दर्शकों को सुना रहा हूं। पापा ने भारत माँ की सेवा कर पुण्य कमाया है, जो कर्जा था सर पे उनको उसको आज चुकाया है, मौका मिला तो देश के लिए मस्तक मैं कटवा दूंगा, मौका मिला तो देश के लिए मस्तक मैं कटवा दूंगा, मम्मी मैं भी सरहद जाकर दुश्मन से टक्कर लूंगा। बात आज बजरंग बली से सपने में कर ली मम्मी, बजरंगी ने घोटा देने की हाँ भी कर ली मम्मी। ये नापाक पाकिस्तान अगर नहीं समझेगा तो इसको समझाने के लिए देश का बच्चा खड़ा हो जाएगा हमारे। बात आज बजरंग बली से सपने में कर ली मम्मी, बजरंगी ने घोटा देने की हाँ भी कर ली मम्मी, दुश्मन के सर गदा से अब मैं सर को चूर चूर कर दूंगा, क्या बात है। मम्मी मैं भी सरहद जाकर दुश्मन से टक्कर लूंगा। पाकिस्तान समझ चुका है ये भारत से पंगा लेना ठीक नहीं है। ये भारत जब भी जवाब देता है मुंह तोड़ के जवाब देता है। मैं देश की सेना का, देश के प्रधानमंत्री जी का दिल की गहराइयों से कन्हैया भाई कलेजा निकाल दिया आपने। आहा, क्या बात है, बहुत ही द्रवित कर दिया आपने। भारत पाक के तनाव के बीच आपने तमाम सारी परिस्थितियों को देखा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और ऐसे वक्त में भगवान श्री राम का आशीर्वाद और सेना का शौर्य, सेना और देशवासियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए कन्हैया जी कुछ सुना दीजिए। देखिए, भारत एक बहुत ही सूझवान और विश्व गुरु बनने की कगार पर है। मैं दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि हमारे सेना पर भरोसा रखें, देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा रखें, इस भारत की मिट्टी पे भरोसा रखें। दुश्मन को उसी की आवाज में उससे भी डबल गति में जवाब दिया जाता है। वो 28 के सिर काट कर गए थे, गोली मार कर गए थे, हम 280 का सिर लेकर आए हैं। इस बात को बढ़ चढ़कर बोले, बढ़ चढ़कर आगे आए। ऑपरेशन सिंदूर को हल्के में ना लें। ये ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान को समझने की जरूरत है, होता रहेगा। अगर वो साजिश करता रहेगा, अगर किसी धर्म में आतंकवादी पैदा होते हैं तो सनातन धर्म में आतंकवादियों को मारने वाले पैदा होते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलो का, मस्तानों क्या बात है, क्या बात है। देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश दुनिया का गहना। बहुत सुंदर। दुश्मन के लिए तलवार हैं हम, दिल भर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम, दिल भर के लिए दिलदार हैं हम। मैदान में अगर जो अड़ जाए, मुश्किल है पीछे हट जाए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। कन्हैया भाई, आपने अब हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका नाम चूंकि और स्वर लहरी के तौर पर जाना जाता है, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। मुझे दे दीजिए इजाजत। नमस्कार। को पावर्ड बाय गोल्डी मसाले लाए हैं